अंग्रेजी में कई बार हम सिर्फ शब्दों को सीखते हैं जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से होते हैं, लेकिन कई बार हमारा काम एक शब्द से नहीं चलता। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर के, यानी कि शब्दों का समूह मिलकर के एक नए शब्द काइंड ऑफ का निर्माण करता है जो वाक्य में फिट होता है और उसके बाद हम अंग्रेजी अच्छे से बोल पाते हैं। क्लास को शुरू करेंगे और आज के क्लास में इन्हीं को पढ़ेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। हमारी ऐप हमारी पेड क्लासेस से जुड़ी, हमारी किताबों से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। साथ ही आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकादमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। क्लास को चलिए। हम दोनों, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि हम दोनों यहाँ जा रहे हैं, हम दोनों, अरे हम दोनों भाई बहन हैं, हम दोनों पति पत्नी हैं, इस तरीके से बात करते हैं। इस्तेमाल करते हैं बोथ ऑफ अस। बोथ ऑफ अस, जैसे हम दोनों बाजार जाएंगे, बोथ ऑफ अस विल गो टू मार्केट। बोथ ऑफ अस विल गो टू मार्केट। हम दोनों कोशिश करेंगे, बोथ ऑफ अस विल ट्राई। बोथ ऑफ अस विल ट्राई। तो बोथ ऑफ अस इसका मतलब हुआ हम दोनों। तो जब भी आप दो जन को एक यूनिट बना करके बात करना चाहेंगे और इंडिविजुअलिटी भी कायम रखना चाहेंगे एट द सेम टाइम, तो आप बोथ ऑफ अस का यूज करेंगे। अगला है सभी के सभी। क्या है? सभी के सभी। कहेंगे ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम। तो हमने ये क्या कहा? हमने तो सबसे पहले देम कहा, जहां पर ये इस्तेमाल हो रहा है एक ग्रुप के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और ऑल ऑफ देम कहने से ये हुआ कि हमने इंडिविजुअली भी बोला और ग्रुप की भी बात कर ली। आई बात समझ? हमने हर एक बंदे की बात करी जो उस ग्रुप में है। जैसे सभी के सभी जा रहे हैं। सभी के सभी जा रहे हैं। ऑल ऑफ देम आर गोइंग। मतलब कोई भी एक पीछे छूटेगा नहीं, सारे जा रहे हैं, है ना। सारे लोग जा रहे हैं, जो लोग भी वहां खड़े हैं वो सारे लोग जा रहे हैं। तो ऑल ऑफ देम आर गोइंग। सभी के सभी गलत थे। सभी के सभी गलत थे। ऑल ऑफ देम वर रॉन्ग। ऑल ऑफ देम वर रॉन्ग। ये कहाँ यूज होता है? अगर आपने एग्जाम्स वगैरह दिए हैं स्कूल में, क्लास टेस्ट वगैरह दिए हैं, तो वहां पर मान लो गलती करी आपने, ठीक है, और टीचर ने पेपर चेक किया और आपने पूछा कि सर मेरे को क्या नंबर आया, तो क्या नंबर आएगा तुमको तो 0 आया है, क्योंकि तुमने सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर गलत किया था, राइट। मतलब सभी के सभी आंसर्स को गलत किया था तुमने, तो सभी के सभी गलत थे। ऑल ऑफ देम वर रॉन्ग। फिर है आप दोनों या तुम दोनों। आप दोनों या तुम दोनों, है ना। बहुत कॉमन है इसका यूजेज जो है नॉर्मल लाइफ में, ठीक है। इस्तेमाल करेंगे बोथ ऑफ यू, है ना। बोथ ऑफ यू। तो यू करके हमने सिंगल बंदे को टारगेट किया, बोथ लगा के हमने सिंगल दोनों को टारगेट कर लिया, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम, आप दोनों, तुम दोनों, बोथ ऑफ यू, है ना, बोथ ऑफ यू, ठीक है। तुम दोनों पढ़ाई नहीं कर रहे थे। बोथ ऑफ यू वर नॉट स्टडिंग। बोथ ऑफ यू वर नॉट स्टडिंग। तुम दोनों पढ़ाई नहीं कर रहे थे। बोथ ऑफ यू वर नॉट स्टडिंग। आप दोनों अंग्रेजी बोल सकते हैं। बोथ ऑफ यू कैन स्पीक इंग्लिश। बोथ ऑफ यू कैन स्पीक इंग्लिश। इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से किसी का नहीं। नन ऑफ देम। नन ऑफ देम, ठीक है। एक बारी हमने देखा सबको मिला लिया तो ऑल ऑफ देम कर लिया। अब सबको हटाना है, कोई बात अगर करनी है और उनमें से किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो नन ऑफ देम का यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे इनमें से किसी का चयन नहीं किया गया। नन ऑफ देम वर सिलेक्टेड। मान लो कोई कोचिंग है जहां पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी एग्जाम की मान लो तैयारी कर रहे हैं और किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। ऐसा ना हो, भगवान करे सबका सिलेक्शन हो जाए, बट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि मान लो किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि अरे इनमें से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। यही कहते हैं लोग तो कहेंगे ना भाई, लोग थोड़ी ना पीछे हटेंगे, लोग कहेंगे, ठीक है, कि इनमें से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वहां पर अंग्रेजी में कहना हो तो कहेंगे नन ऑफ देम। देम करके ग्रुप को टारगेट किया और नन करके इंडिविजुअली सबको बोल दिया, है ना। तो नन ऑफ देम वर सिलेक्टेड। उनमें से कोई नहीं आ रहा है। नन ऑफ देम आर कमिंग। नन ऑफ देम आर कमिंग। मान लो शादी है घर में, किसी की फैमिली जो है नहीं आ रही है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग को इनविटेशन मिलता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि घर से कोई एक बंदा तो चला ही जाए, है ना। घर के बंदे, मतलब घर को, उस परिवार को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली, ठीक है। और मान लो कोई नहीं जा पाया,
तो वो लोग घर पे कैसे बात करेंगे कि अरे उनकी फैमिली, अरे उनमें से तो कोई नहीं आ रहा, मतलब 4 लोग अगर है उनके घर में तो चारों में से कोई नहीं आ रहा, तो none of them are coming। क्या हो गया? none of them are coming। वो दोनों या वे दोनों, both of them। क्या यूज करेंगे? both of them। वो दोनों आ रहे हैं, both of them are coming। वो दोनों आ रहे हैं, both of them are coming। वो दोनों निर्दोष हैं, both of them are innocent। वो दोनों निर्दोष हैं, both of them are innocent। कोई भी नहीं या एक भी नहीं, यहां पर none of the का यूज करते हैं। देखो them तो हो गया है ना, them तो हो गया, और them जो है वो ग्रुप के लिए यूज होता है, ये हमें पता है ऑलरेडी। लेकिन उससे हटके अगर बात करनी हो तो क्या करेंगे? जहां पर ग्रुप नहीं है तो क्या करेंगे? तो हम मतलब जहां पर देखो ग्रुप में कुछ सिमिलैरिटी तो होनी चाहिए है ना, लेकिन अगर नहीं है तो क्या हम वैसे बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कोई भी नहीं या एक भी नहीं, तो नन ऑफ द का यूज होता है यहां पर। जैसे कोई भी गवाह गवाही नहीं देना चाहता, नन ऑफ द विटनेसेस वॉन्ट्स टू टेस्टिफाई। यहां पर ग्रुप नहीं, हमने विटनेसेस को बोल दिया है ना। तो हम कैसे ये यहाँ पर ये कैसे इस्तेमाल हुआ? हम यहाँ पर देखो विटनेसेस है ना, तो हमें ये मेंशन करना होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। देम क्या होता है? देम तो एक भीड़ होती है, एक ग्रुप होता है। वो उस ग्रुप को आप कैसे टेस्टिफाई करोगे? वो ग्रुप किस चीज का है? वो ग्रुप स्टूडेंट्स का है, वो ग्रुप कॉलेज स्टूडेंट्स का है, वर्किंग प्रोफेशनल्स का है, टीचर्स का है, क्या कैसे बताओगे? ठीक है, तो देम के साथ जोड़ के नहीं बताना है जब, लेकिन बोलना है कि हाँ भाई ऐसा है, कोई कुछ लोग हैं। तो विटनेस हमने क्या वहां पर जोड़ दिया? विटनेसेस जोड़ दिया, जिससे गवाह बन गए। तो कोई भी गवाह, मतलब जो 3 4 5 6 होंगे गवाह, जो कोई भी जो है गवाही नहीं देना चाहता, तो नन ऑफ द विटनेसेस वांट्स टू टेस्टिफाई। कोई भी खिलाड़ी नहीं जीतेगा, नन ऑफ द प्लेयर्स विल विन। यहां पर क्या किया? खिलाड़ी हमने मेंशन किया, देम नहीं मेंशन किया, लेकिन खिलाड़ी मेंशन किया। ठीक है, चलो। कोई एक, इनमें से एक, उनमें से एक, इस्तेमाल करेंगे वन ऑफ द। क्या इस्तेमाल करेंगे? वन ऑफ द। कैसा हुआ? खिलौनों में से एक गायब है, खिलौनों में से एक गायब है। अब खिलौने को तो नन ऑफ देम नहीं कह सकते ना, क्योंकि नन ऑफ देम इन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है ना। ग्रुप के लिए, जो इंसानों का ग्रुप है उसके लिए यूज होता है। लेकिन ग्रुप तो खिलौने का भी होता है ना, पर वो लिविंग थिंग तो है नहीं, नॉन लिविंग थिंग है। तो कैसे मेंशन करेंगे? तो खिलौना बोल के ही मेंशन करेंगे अपन, है ना। तो वन ऑफ द टॉयज इज मिसिंग। वन ऑफ द टॉयज, देखो टॉयज लगा दिया, एस लगा दिया, मतलब पता है कि बहुत सारे खिलौने हैं, लेकिन आपको एक खिलौने की बात करनी है, ग्रुप में से एक खिलौने की बात करनी है। तो वन ऑफ द टॉयज इज मिसिंग। ठीक है, वन है तो इज लगा, टॉयज बोल के ग्रुप भी मेंशन कर दिया, है ना। समझ रहे हो कितनी बढ़िया बात है। चार्जर में से कोई एक काम नहीं कर रहा। 5 6 चार्जर है, 5 6 मोबाइल है, 5 6 चार्जर है। ठीक है, वन ऑफ द चार्जर्स इज नॉट वर्किंग। वन ऑफ द चार्जर्स इज नॉट वर्किंग। कुछ एकाध, सम ऑफ द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सम ऑफ द। एकाध तस्वीरें अच्छी हैं, सम ऑफ द पिक्चर्स आर गुड। सम ऑफ द पिक्चर्स आर गुड। कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया, सम ऑफ द पीपल डिड नॉट वोट या डिडंट वोट, दोनों में से कोई भी यूज करें, लेकिन वोट देना हमारा अधिकार है, सो वी मस्ट वोट, है ना। हम लोग को जरूर वोट देना चाहिए। अगर आपकी भी एज 18+ है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना ही चाहिए, और अगर है तो प्लीज जाइए और वोट करिए, जब भी आपके यहाँ पे इलेक्शन हो तब की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए ये सोशल मैसेज। वापस आते हैं क्लास पर। कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया, सम ऑफ द पीपल डिडंट वोट। इनको भी बोलिएगा वोट डालने के लिए जिन्होंने नहीं दिया। चलो, ज्यादातर या अधिकतर इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ द। अधिकतर छात्र अंग्रेजी बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग इंग्लिश। तो जो भी बच्चे सनरीति इंग्लिश एकेडमी से जुड़े हुए हैं और काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, चाहे पेड कोर्स कर रखी हो, चाहे फ्री कोर्स कर रखी हो, चाहे नॉर्मल डेली के क्लास अटेंड कर रखे हो, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर रखा हो, उनमें से अधिकतर लोग अब अंग्रेजी बोल रहे हैं। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग इंग्लिश। ज्यादातर सदस्य बात नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर नॉट टॉकिंग। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ये कहां पर यूज होता है? जहां पर एक ग्रुप की बात तो आप कर रहे हो,
ग्रुप के एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की बात कर रहे हो और वो एक्टिविटी जो है ज्यादातर लोग कर रहे हैं, है ना। जैसे मोस्ट ऑफ देम आर नॉट टॉक, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर नॉट टॉकिंग। मान लो 10 लोगों का सदस्य है, 8 लोग उसमें से बात ही नहीं कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ हो गया ना। 2 बात नहीं कर रहे हैं तो अपन बात नहीं करते, हम कहेंगे अरे उनमें से 2 लोग बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर 8 लोग बात नहीं कर रहे हैं, 7 लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो ना अरे ज्यादातर लोग तो बात कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जब यूज करना हो तो मोस्ट ऑफ द का यूज होता है। दोनों ही बोथ ऑफ द का यूज करेंगे। दोनों ही मिठाइयां स्वादिष्ट हैं, बोथ ऑफ द स्वीट्स आर टेस्टी। बोथ ऑफ द स्वीट्स आर टेस्टी। दोनों ही दोस्त नहीं आ रहे हैं, बोथ ऑफ द फ्रेंड्स आर नॉट कमिंग। बोथ ऑफ द फ्रेंड्स आर नॉट कमिंग। उनमें से एक, कहेंगे वन ऑफ देम, है ना। भीड़ हो गई, भीड़ हो गई, एक बंदे की बात करनी है तो वन ऑफ देम। उनमें से केवल एक ही कर सकता है, ओनली वन कैन डू इट। उनमें से किसी एक को प्रथम स्थान प्राप्त होगा, वन ऑफ देम विल गेट फर्स्ट रैंक। वन ऑफ देम विल गेट फर्स्ट रैंक। बहुत सारे या कई इस्तेमाल करेंगे, मेनी ऑफ द, मेनी ऑफ द, ठीक है। कई कर्मचारी हड़ताल पर है, मेनी ऑफ द एम्प्लॉयज आर ऑन स्ट्राइक। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।